16 अगस्त 2022 को मर्सिडीज कार में एक ऐसी लाश मिलती है जिसने पूरी जर्मनी को हिलाकर रख दिया था। जिस लड़की का मर्डर हुआ उसने कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा होगा कि किसी की हमशक्ल होना मौत का कारण बन सकता है। इस मर्डर को करने वाली एक लड़की को अपना ही कत्ल करना था, इसीलिए उसने इंस्टाग्राम पर अपनी हमशक्ल लड़की को खोजा और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और खुद इस दुनिया की नज़र में मर गई। लेकिन ऐसा उसने क्यों किया यह जानकर आप हैरान रह जाओगे। जिस हमशक्ल लड़की की हत्या की उसका ना तो कोई कसूर था और ना ही उसकी उससे कोई दुश्मनी थी, और यह मर्डर जर्मनी में कार्बन कॉपी मर्डर के नाम से बहुत चर्चित हुआ। लेकिन कैसे इस मर्डर मिस्ट्री पर से पर्दा उठा, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। जर्मनी के म्यूनिख शहर में 16 अगस्त 2022 को एक मर्सिडीज कार की पिछली सीट पर एक लड़की की लाश मिलती है। उस लड़की की उम्र 23 साल थी। उसका पूरा बदन खून से लथपथ था और पूरे शरीर पर चाकुओं के निशान थे। इसकी जानकारी मिलते ही जर्मनी पुलिस ने उस बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया, और जब पुलिस ने तलाशी ली और कार के नंबर को चेक किया तो पता चला कि ये सारबान नाम की लड़की है। जब पुलिस ने उसके घर वालों से बात की तो पता चला कि उसकी बेटी कार लेकर बाहर निकली थी, लेकिन वह अभी तक घर नहीं लौटी। उसकी बॉडी को देखकर शुरू में तो यही लगा कि सारबान की बेरहमी से हत्या की गई है। पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम करवाया क्योंकि सिर्फ चेहरे को देखकर पहचान करना मुश्किल था, इसीलिए पुलिस ने उसका डीएनए टेस्ट भी करवाया। लेकिन जब मर्डर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब पूरा केस ही पलट गया। असल में जिसकी मौत हुई थी वो लड़की कोई और थी, यानी कि कार तो सारबान की थी लेकिन लाश उसकी नहीं थी। तो फिर मरने वाली कौन थी, वो लाश किसकी थी? लेकिन मरने वाली लड़की दिखने और कद काठी में बिल्कुल सारबान जैसी ही क्यों थी? इसके पीछे क्या राज छिपा था? ये तमाम सवाल उठने लगे। अब जर्मन पुलिस भी इन सवालों के जवाबों को तलाशने में जुट गई। जब पुलिस आसपास से गायब हुई लड़कियों की जांच करने लगी, जब सारबान के बैकग्राउंड की जांच पड़ताल शुरू की तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट से सारबान के बॉयफ्रेंड के बारे में जानकारी मिली। तब ये भी पता चला कि जिस जगह पर सारबान की कार मिली थी वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाली एक ब्यूटिशियन खादिजा भी लापता है। उसके परिवार ने उसकी मिसिंग की पुलिस शिकायत भी की थी। लापता खादिजा के फोटो को देखते ही पुलिस भी हैरान हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल सारबान की हमशक्ल थी। उसके बाल भी एक जैसे थे और दोनों की उम्र भी करीब 23 साल थी। दोनों की लंबाई भी लगभग समान थी। अब ये देखकर पुलिस को शक हो गया कि मरने वाली खादिजा ही है। जब पुलिस ने डीएनए टेस्ट करवाया तो वो खादिजा के परिवार से मैच हो गया। इसके बाद पुलिस ने सारबान को जब गिरफ्तार किया तब इस मर्डर मिस्ट्री पर से पूरा पर्दा उठा। आखिर उसने हमशक्ल वाली लड़की को कैसे तलाशा और कैसे उसका कत्ल किया, और अपनी हमशक्ल का कत्ल करके सारबान क्या फायदा उठाना चाहती थी? पुलिस को इन सभी सवालों का जवाब मिल गया। जब पुलिस ने इस मर्डर की वजह सारबान से पूछी तो उसने अपने परिवार को बताया। असल में उसके परिवार में पिछले काफी समय से तनाव चल रहा था और वो अपने घर को छोड़ भी नहीं पा रही थी। इसके चलते उसके बॉयफ्रेंड से भी उसके रिश्ते खराब हो रहे थे। इसीलिए सारबान ने सोचा कि मुझे खुद को मारना होगा। अगर मैं मर गई तो हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर चली जाऊंगी। लेकिन खुद को मारने की बजाय उसने अपनी हमशक्ल वाली लड़की का कत्ल कर खुद को जिंदा रख अपने बॉयफ्रेंड के साथ पूरी जिंदगी गुजारने की प्लानिंग कर डाली। लेकिन इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के लिए अपनी जैसी एक लड़की की तलाश थी, जिसकी उम्र और कद काठी उसकी जैसी हो। सारबान के बाल लंबे और स्ट्रेट थे, इसीलिए उसे ऐसी बाल वाली चाहिए थी। इसके लिए उसने अपनी हमशक्ल वाली लड़की की तलाश शुरू की। हमशक्ल वाली लड़की की तलाश में सारबान ने पहले अपना सोशल मीडिया पर एक फर्जी अकाउंट बनाया। उसी फर्जी अकाउंट के जरिए अपने आसपास की एरिया की उन लड़कियों की तलाश में लग गई जो उसकी जैसी दिखती थी, और अगस्त महीने तक उसे खादिजा मिली। खादिजा एक ब्यूटी ब्लॉगर थी। ब्यूटिशियन होने के नाते वो ब्यूटी प्रोडक्ट भी बेचती थी। सारबान ने उससे इंस्टाग्राम पर दोस्ती के दौरान उससे ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने के बहाने खादिजा को एक जगह पर बुलाया और खादिजा वहां पर पहुंच गई। इधर सारबान ने पहले से ही अपने बॉयफ्रेंड शकीर के साथ मिलकर उसकी हत्या की तैयारी कर चुकी थी। कार में बिठाकर जंगल के पास ले जाते हैं और वहीं पर खादिजा की हत्या कर दी, और हत्या के बाद खासकर उसके चेहरे पर 50 से ज्यादा चाकुओं से वार किए, और ताकि कोई उसे पहचान ना सके। और मर्डर के बाद सारबान ने
अपने कपड़े उतारकर मरी हुई खादिजा को पहना दिए। इसके बाद सारबान पहले से लेकर आई दूसरे कपड़ों को पहनकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार को छोड़कर भाग निकली। अब दोनों आगे की जिंदगी गुमनाम बिताने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब दोनों जेल में अलग अलग गुमनाम जिंदगी बिताएंगे, लेकिन एक बदनुमा मर्डर के दाग के साथ।